sharing the screen. Now, okay, sir. It's shared, ma'am. It's showing. Okay, sir. Good afternoon, everybody. Today we are learn about the carpentry joints. Carpentry joints क्या होते हैं हम इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम इनका यूज क्या करते हैं. What is the use of carpentry joints? यूज हम क्यों करते हैं? इंटीरियर डिजाइनिंग में कार्पेंट्री जॉइंट्स का यूज क्या है? देखिए, इंटीरियर डिजाइनिंग जो है एक कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है जिसपे हमारा एक कार्पेंट्री होता है. कार्पेंट्री जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारे जॉइंट्स के रिगार्डिंग है, वुडन जॉइंट्स के रिगार्डिंग है. इज इट क्लियर? नो. फर्स्टली आई वांट टू शेयर वन अनदर थिंग. आफ्टर दैट आई वांट टू शेयर दिस पीपीटी. ओके. नाउ ओके. What is joinery? Joinery है क्या चीज? Joinery is a part of the woodworking that involves the joining together pieces of the wood of lumber or to produce more complex items. Joinery जो है, जिनको हम wooden joints कहते हैं, ये होती क्या चीज है और इनका हम यूज कहाँ करते हैं और किस लिए करते हैं? तो joinery जिस तरीके से wood working का एक पार्ट है, ये इन्वॉल्व करता है लकड़ी के बहुत सारे जो पीसेस होते हैं जिनको हम एज अ यूज करते हैं फ्रेमिंग बनाने में. फ्रेम इन द सेंस, वो फ्रेम हमारा किसी भी चीज का हो सकता है. हमारा फर्नीचर का फ्रेम हो सकता है, हमारा डोर विंडोज का फ्रेम हो सकता है. एनी ऑब्जेक्ट्स, जिस भी ऑब्जेक्ट्स को हम बनाएंगे तो उसके फ्रेम को ज्वाइन करने के लिए हम ज्वेलरी के पार्ट्स को यूज कर सकते हैं. इज इट क्लियर? Some wood joints employ fastener, binding और adhesive. कुछ जो wood के joints होते हैं उनको fasteners के थ्रू join किया जाता है, bindings किया जाता है और adhesive के थ्रू भी उनको join किया जाता है. While others use only the wood elements. जब हम सिर्फ wood elements use करते हैं, the characteristics of wood joints: strength, flexibility, toughness, appearance, etc. Derived from the properties of the materials involved and the purpose of the joint. Therefore, different joinery techniques are used to meet different requirements. हमारी जो भी requirements होती हैं, जिस तरह का हमें फर्नीचर या ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग joints यूज करते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एक ही जॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. मोर देन वन जॉइंट्स वी कैन यूज एज पर द ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि आप जो डिजाइन बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, यहाँ पर उससे मतलब है. फॉर एग्जाम्पल, द joinery used for the construct a house can be different from the use of make puzzle toys. Although some concept overlap. आप अगर कंस्ट्रक्शन, अगर आप हिली एरिया में जाते हैं, वहां पे अगर वुडन हाउसेस बनाए जाते हैं तो वहां पे जो जॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं, उनको यूज करेंगे. और अगर यही बात हम जॉइंट्स फर्नीचर के लिए करेंगे तो टंग एंड ग्रूव एंड मोटाइज, टंग एंड मोटाइज जॉइंट्स होता है जो बहुत यूज होता है. आगे मैं आपको डिटेल्स इसकी बताऊंगी. एंड अगर हम बात करते हैं पजल टॉयज, जो बच्चों के जो टॉयज होते हैं वहां पर भी जॉइंट्स यूज होते हैं, जिनको पजल टॉयज अगर, तो वहां पर डिफरेंट जॉइंट यूज होंगे. यानी कि एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर ड्राइंग आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो यूज होते हैं. कुछ चीजों के लिए जॉइंट्स फिक्स होते हैं कि फर्नीचर में कौन से जॉइंट्स यूज होंगे एंड आपके चॉइस में कौन से जॉइंट्स यूज होंगे. तो हमें एज पर रिक्वायरमेंट पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सा जॉइंट किस पर्पस के लिए है. इज इट क्लियर? Although some concept overlap in British uses the distinguish from carpentry which related to the structural timberwork. जो ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो यूजेस करते हैं, इनका कुछ अलग डिफरेंट टाइप्स जो भी है, तो उसको अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब क्या है, टाइप्स ऑफ वुड जॉइंट्स होते क्या हैं. ठीक है, तो नाउ ट्रेडिशनल वुड वर्किंग जॉइंट्स क्या हैं. जॉइंट देखिए, ये बट जॉइंट है. फर्स्ट में ये मैंने आपको इमेज दिखाई है, और भी इसको आपको डिटेल्स करूंगी. फर्स्ट आई वांट टू डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ माय नोट्स. ओके, तो ये बट जॉइंट है. इसका इमेज इस तरीके से दिखता है. ये इमेज हमारा फ्रेमवर्क में यूज होता है. इज इट क्लियर? आपको कोई भी जॉइंट फ्रेम बनाना है तो वहां पर ये बट जॉइंट है. द एंड ऑफ अ पीस ऑफ द वुड butted against another piece of wood.
दो जो वुड के कॉर्नर्स होते हैं यानी कि एंड एजेस जो होते हैं उनको ज्वाइंट करने के लिए बट ज्वाइंट का यूज किया जाता है. दिस इज द सिंपलेस्ट एंड वीकेस्ट ज्वाइंट of those. There is a T butt joint, end to end butt joint, a miter butt and the edge to edge butt joint. ये जो butt joint है ये T butt joint होता है यानी कि सेंटर में भी लग सकता है end to end जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, और miter butt joint and edge to edge butt joint. ओके, ये तो हमारे butt joint के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं. तो दिखेगा ये इसी तरीके से. अगर ये सेंटर में होगा तो इसका एक ये जो लॉग है ये लॉग हमारा टी की शेप में आ जाएगा. इज इट क्लियर? लैप जॉइंट क्या था? व्हाट इज लैप जॉइंट? लैप जॉइंट एंड ऑफ जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं लैप जॉइंट ओवरलैपिंग. नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि लैप जॉइंट क्या है. ओवरलैपिंग जो होती है वुड पीसेस की होती है, कि किसी भी स्टाइल में हो सकती है. द एंड ऑफ द पीस ऑफ वुड इज लेड ओवर द कनेक्टेड टू अनदर पीस ऑफ वुड. एक लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसके दूसरे लकड़ी के टुकड़े के एंड ऑफ द पीस यानी कि उसका जो एंड होता है एज होता है उसके पीस को जोड़ने के लिए उसको इस जॉइंट को हम यूज करते हैं. ड्यू टू अ लार्ज सर्फेस एरिया ऑफ लॉन्ग ग्रेन वुड एंड ब्लू सरफेस कवरेज, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग जॉइंट. ये बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है. आप फिगर में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉर्नर्स को जॉइंट किया गया. आगे मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी. ब्राइडल जॉइंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ ब्राइडल जॉइंट्स? Also known as the open tenon, open mortise and tenon, or tongue and fork joints. This joint is where the through mortise is open on one side and forms a fork shape. The meat has a through tenon or neck joint. Bridal joints are commonly used to join rafter tops, also used in scarf joint and sometimes still corner joint in table framing. ये corner joints में भी यूज होते हैं, टॉप में भी यूज होते हैं. मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं. ये ब्राइडल जॉइंट्स में भी बहुत सारे जॉइंट्स हैं जो हमारे यूज होते हैं. इनका पर्पस जो है इस लकड़ी की स्ट्रेंथ देना. बहुत यूजफुल जॉइंट है ये, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ब्राइडल जॉइंट्स जो है. डबल जॉइंट क्या होते हैं आप फिगर से भी देख सकते हैं. व्हाट इज द डबल जॉइंट? The end of the piece of the wood is butted against another piece of wood. जो हमारा बट जॉइंट होता है उसमें अगेंस्ट जो उसका दूसरा पीसेस होता है, दिस इज रेनफोर्स्ड विद अ डबल पिन. पिन यानी कि डबल पिन इसके मींस कि जो टेनन मोर्टाइज होता है उसको पूरा रेक्टेंगल शेप का टंग निकला होता है. तो टंग एंड ग्रूव जो होता है उसके हम यूज करते हैं. इसमें पीसेस जस्ट लाइक अ नील टाइप. आप जैसे फिगर में देखते हैं ये डबल जॉइंट्स जो होते हैं ये पिन्स की तरह यूज होता है. दिस जॉइंट इज क्विक टू मेक विद द प्रोडक्शन लाइन मशीनरी, और ये मशीन से बहुत जल्दी बनता है. एंड सो इट इज वेरी कॉमन जॉइंट इन फैक्ट्री मेड फर्नीचर. जितना भी फैक्ट्री मेड फर्नीचर है उसमें ये बहुत जल्दी मशीन के थ्रू बन जाता है. टंग एंड ग्रूव जो टेनन मोर्टाइज जॉइंट होता है वो हम मोस्टली टूल्स के को यूज करके मैनुअली भी बना सकते हैं. बट ये स्पेशली जॉइंट जो डबल जॉइंट है ये स्पेशली मेड बाय द मशीन. इज इट क्लियर? नाउ माइटर जॉइंट क्या होता है? सिमिलर टू अ बट जॉइंट. ये बट जॉइंट की तरह सिमिलर होता है. अगर ये जॉइंट हो जाएगा तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये देखिए बट जॉइंट. बट जॉइंट में एडजस्ट दोनों कॉर्नर को विदाउट कटिंग यानी कि कोई भी ट्रिमिंग नहीं दी की गई और उसको सिर्फ कॉर्नर टू कॉर्नर. अगर आपका 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का कोई भी लॉग है और उसको आपने यूज करना है तो वो इस तरह का जॉइंट बनेगा यानी कि इसका जॉइंट दोनों एजेस को जॉइंट करके होगा. और माइटर जॉइंट में क्या है इसके कॉर्नर को टैपर कर दिया जाता है तो ये दिखने में आपका बट जॉइंट की तरह होता है. इज इट क्लियर? बट ये होता है माइटर जॉइंट क्योंकि कॉर्नर्स को टैपर कर दिया जाता है और इसको एडहेसिव और नील्स के थ्रू इसको ज्वाइन कर दिया जाता है. इसका जो ये जो टैपर इसको किया गया यानी कि जो इसको एंगल पे कट किया गया है इसका एक एंगल भी डिसाइडेड होता है. वो होता है 45 डिग्री. ओके. नाउ बॉक्स जॉइंट. बॉक्स जॉइंट क्या होता है? A corner joint with interlocking square fingers receiving pressure from two directions. ये जो लॉक जॉइंट होता है ये हमारा अभी जो फर्नीचर होता है उसके लिए बहुत यूटिलाइजेशन यूजफुल रहता है. तो इस पे आप देख रहे हैं कि कैसे टंग एंड ग्रूव की तरह से ये जॉइंट्स निकाले गए हैं. मतलब एक ही पीस में यानी जो आपका लॉग है लकड़ी का लॉग तो नहीं कहेंगे इसको हम प्लैंक कहेंगे. लकड़ी का जो प्लैंक है तो इसमें जो पीसेस ये आप देख रहे हैं निकाले गए हैं जॉइंट्स जो किए गए हैं. तो इसमें ये इसको कहते हैं बॉक्स जॉइंट जो फिंगर की तरह होता है कि जैसे हमारे जो फिंगर्स होते हैं इसको लॉक कर देते लाइक दिस. अगर हम इसको लॉक कर देते तो इसलिए इसको फिंगर जॉइंट भी कहते हैं. इज इट क्लियर?
डवटेल जॉइंट क्या होता है? Dovetail joint, a form of box joint where the finger are locked together by a diagonal cut, less secure than a box joint. ये box joint एंगल नहीं है, स्ट्रेट कट है, बट डवटेल जॉइंट भी क्या है, एंगल्स पे कट किया गया है। ये कितने एंगल पे कट है ये मैं आपको स्लाइड में बताऊंगी। ओके, नाउ लेट्स secure than the box joint. Dado joint, what is the dado joint? Also called a housing joint. इसको जो डैडो जॉइंट होता है इसको हम हाउसिंग जॉइंट भी कहते हैं और ट्रेंच जॉइंट भी कहते हैं। A slot is cut across the grain in one piece और another piece to sit in it. एक वुडन का जो पीस होता है, प्लैंक का जो पीस होता है, उसमें हम इसको ग्रूव की तरह कट करते हैं और उसमें दूसरे पीस को उसमें फिक्स कर देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ दैट अनदर पीस। जो हमारा एक सिंगल पीस है तो हम सेकंड पीस को उसपे फिक्स करना है, जो हमें जॉइंट देना है, तो उसकी थिकनेस क्या है, तो उस थिकनेस को हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, ये ज्यादातर कहाँ पर यूज होता है? शेल्व्स ऑन अ बुक शेल्फ हैविंग स्लॉट कट इनटू द साइड्स ऑफ द शेल्फ। ये जो बुक शेल्फ वगैरह होती हैं और जो हमारी वार्डरोब्स वगैरह होती है वहां पर ये जॉइंट मोस्टली यूज होता है। ग्रूव जॉइंट like the dado joint except that the slot is cut with the grain. ग्रूव जॉइंट क्या होता है? ग्रूव जॉइंट होता है कि जैसा ग्रूव से मतलब है कि उसमें एक ग्रूव किया कटा होता है। आप इस फिगर के थ्रू देखिए ग्रूव कटा हुआ है, तो हम दोनों पीसेस पे एक साइज पे ग्रूव कट करके ओवरलैपिंग करके जॉइंट्स कर सकते हैं दो पीसेस को और वो लेबलिंग में आ जाएगा। एक इज इट क्लियर? टंग एंड ग्रूव जॉइंट क्या होता है? देखिए, ये है हमारा ग्रूव जॉइंट और ये है हमारा टंग जॉइंट। ओके, दोनों में डिफरेंसेस क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप जैसा फिगर में भी देख पा रहे हैं, ग्रूव जॉइंट जो है, सॉरी, tongue and groove joint, each piece is groove cut called the one edge and a thin deep ridge. The tongue, one of the opposite edge. If the tongue is unattached, it is considered as split joint, spline joint. ओके, आप ये जो ग्रुप देख रहे हैं कि ये ग्रुप तो इसमें वर्टिकल जो हमारा पीस है इसमें कट कर दिया गया है, तो ये ग्रुप जॉइंट दोनों पीसेस में ग्रुप जॉइंट को इक्वली जो ग्रूविंग करके इनको ओवरलैपिंग करके टच कर दिया है। बट टंग एंड ग्रूव में क्या होता है, वन पीस में टंग कट होता है सेम साइजेस में और दूसरे पीस पे ग्रूव होता है लाइक दिस। इस टाइप के आप ग्रूव देख रहे हैं, इसमें ग्रूव कटा हुआ है और इस पीस में आप देखिए ये टंग जितना ग्रूविंग दी हुई है यानी कि डेप्थ में कट किया गया है। आप ये डैडो जॉइंट से आप देख सकते हैं तो उतने ही पीस का इसका टंग लगा होता है, बट इसमें क्या होता है ये दूसरे पीस में टंग उसमें काटा जाता है, उसको एजेस को काटा जाता है। इज इट क्लियर? अगेन मैं जब स्लाइड शो करूंगी वहां पे आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। मोटाइज एंड टेनन, मोटाइज एंड टेनन क्या होता है? अ स्टब, जो टेनन होता है जिसको स्टब भी कहते हैं, विल फिट टाइटली इनटू अ होल फॉर इट द मोटाइज। जो टेनन एंड मोटाइज होता है, टेनन इन द सेंस कि जो आप देख रहे हैं कि ये पीस जो हमारा लॉग है, लॉग इन द सेंस जो प्लैंक हमारा जो पीस इसका है, वुडन पीस है 5x5 सेंटीमीटर का, हम स्पेशली जो फ्रेमवर्क होता है उसमें हम यूज करते हैं। तो इसमें जो ये हमारा टेनन कट किया गया है, सेम साइज का दूसरे पीस में मोटाइज यानी कि एक होल कट किया जाता है जो सेम साइज का होता है और इन दोनों को फिक्स कर दिया जाता है। This is a hallmark of mission style furniture and also the traditional method of the joining frame and panel members in doors, windows and cabinets. This joint is a good strong joint to use. Tenon mortise joint is the most popular joint for use furniture and doors, windows, frames also. Okay. Bird smooth joint क्या होता है? Also called a bird's beak cut. The joint is used at roof construction. A V-shaped cut in the rafter connects the rafter to the wall plate. जो बर्ड आपको जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, बर्ड माउथ यानी कि चिड़िया की जो चोंच होती है वो इस तरीके से ज्यादातर रूफ में यूज, आपको ये जॉइंट्स जो है वो रूफ में दिखाई देगा कि किस तरीके से है और इसको रूफ कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। जनरली वी शेप का होता है, वी शेप में कट होता है और ये राफ्टर कनेक्ट्स द राफ्टर टू द वॉल प्लेट्स में ये इस तरीके से कनेक्ट, राफ्टर टू राफ्टर कनेक्ट। A cross slab joint. What is the cross slab joint? A joint in which two members are joined by removing material from each at the point of intersection so that the overlapping. Overlapping यानी कि दो joints है, आपको center से, ये फर्नीचर में joint mostly use होता है
आपको अगर ये क्रॉस लैप आप कॉर्नर से भी कर सकते हैं, सेंटर से भी कर सकते हैं, मोस्टली ये सेंटर में यूज होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो आप देख रहे हैं कि एक अब हमारा जो लकड़ी का पीस है जो हम लेते हैं जनरली, जो स्पेशली मैंने आपको साइज बताया 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, 5 बाई 5 सेंटीमीटर का जो पीस होता है, दोनों सेम साइजेस के हैं। इसका जो हमने यहाँ पे लैपिंग किया, ओवरलैपिंग, तो दोनों को फिक्स किया है ताकि दोनों का जो बैलेंस है वो इक्वल हो, यानी कि ऊपर नीचे ना। तो 2.5 सेंटीमीटर अगर हमने इसमें कट किया है तो दोनों में ही 2.5 सेंटीमीटर का हम काट देंगे ताकि ये दोनों ओवरलैपिंग के साथ फिक्स हो जाए अपनी प्रॉपर बैलेंस के साथ। ओके, स्प्लाइस जॉइंट क्या है? व्हाट इज द स्प्लाइस जॉइंट? मैंने आपको अभी इससे पहले भी बताया था, स्प्लाइस जॉइंट जो है वो हमारा बट जॉइंट की तरह भी है। ओके, नाउ मैं बाद में दिखाऊंगी आपको स्प्लाइस जॉइंट। आप देखें कॉर्नर जो लैप जॉइंट्स में यूज होता है, कॉर्नर्स में अ जॉइंट यूज अटैच टू मेंबर्स एंड टू एंड। दो मेंबर्स को एंड टू एंड यूज किया जाता है जो हमारा वुडन पीस होता है उसकी लेंथिंग को बढ़ाने के लिए। नॉन ट्रेडिशनल वुड वर्किंग कौन से थे? कुछ जॉइंट होते हैं नॉन ट्रेडिशनल, वो जो अभी जो मैंने आपको बताया था वो ट्रेडिशनल वुड वर्किंग जॉइंट्स थे। अब जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, अब बताने जा रही हूँ, ये है नॉन ट्रेडिशनल वुड वर्किंग जॉइंट्स। और आप देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। नॉन ट्रेडिशनल वुड वर्किंग जॉइंट्स क्या होते हैं? पॉकेट होल जॉइंट्री, हिडन स्क्रू ड्रिवन इनटू द जॉइंट एट एन एंगल। जो भी हम वुडन जॉइंट, जो भी हम फर्नीचर या जो भी ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं उनमें हमारे कुछ एक्सेसरीज लगती हैं। ओके, तो उनके लिए भी जॉइंट्स यूज होते हैं। तो ये पॉकेट होल जॉइंट, ये एक हिडन स्क्रू जॉइंट होता है जो एंगल की शेप में होता है। Biscuit joint क्या होता है? A wooden oval is glued into two crescent shaped holes. ये दो जो होल्स होते हैं, एक ओवल शेप का एक पीस होता है जिसको दोनों जॉइंट्स को जॉइंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। फ्लोटिंग टेनन जॉइंट, आप फ्लोटिंग टेनन जॉइंट यानी कि मोटाइज एंड टेनन जॉइंट जो मैंने आपको बताया था, तो ये फ्लोटिंग टेनन जॉइंट जस्ट लाइक का मोटाइज एंड टेनन जॉइंट की तरह आता है। स्टिच एंड ग्लू, स्टिच एंड ग्लू का क्या पर्पस है? ये फाइबर ग्लास में भी यूज होता है। आई मीन जितने भी फ्रेमिंग वाले वर्क हैं, फ्रेमिंग इन द सेंस कि आप में ग्लास वर्क आप कर रहे हैं, एल्युमिनियम वर्क कर रहे हैं, कोई फिक्सिंग दे रहे हैं, ड्रॉर लगा रहे हैं, जो भी है, ये पैनल्स वगैरह में जो भी हम पैनल्स लगाते हैं उनमें ये यूज होता है। वुड पैनल स्टिच टुगेदर यूजुअली विद कॉपर वायर एंड ग्लू टुगेदर विद एपॉक्सी रेजिन्स। ओके, ये हमारा जॉइंट्स है। नैप जॉइंट क्या था? ऑल्सो नोन एज स्लैप एंड डबल, scalp and pegment in and cove, pin and scalp of the half moon. Most furniture factories in the east and midwest of the United States made nap joints from around 1871 to 1900। यानी कि जो नैप जॉइंट है ये मोस्टली फॉरेन में यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी रहता है ये जॉइंट्स। यानी कि ये जो आपके जो नॉन ट्रेडिशनल जो आपके जॉइंट्स को जो फास्टिंग देते हैं यानी कि ड्यूरेबिलिटी देते हैं, उनके लिए और अच्छे स्मूथनिंग देने के लिए यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल वेज ऑफ इम्प्रूविंग जॉइंट को कैसे हम कर सकते हैं? आप ये देख सकते हैं कि ये डबल जॉइंट है हमारा। डबल क्या होता है? स्मॉल रॉड इज यूज इंटरनल, मतलब इसको और ज्यादा ट्रेडिशनल जो जॉइंट होते हैं उनको अगर इम्प्रूव करना चाहे तो हम और ज्यादा क्या कर सकते हैं नॉन ट्रेडिशनल चीजों को यूज करके। स्मॉल रॉड इज यूज इंटरनल टू जॉइंट बोथ टू द हेल्प अलाइन टू द स्ट्रेंथ द जॉइंट। Traditional joints are used with the natural timber as they do not need materials other than the timber itself. For example, butt joint, double joints are useful for the pegging together weaker, cheaper composite materials such as laminate paste chipboard, and where the limited woodworking tools are available since only the simple drilling holes are needed to take the doubles. आप उसमें ये double joints को easily insert कर सकते हैं। Is it clear? Now, non-traditional ways to improving the non-traditional ways में हम improve कैसे कर सकते हैं joints को? Biscuit joints हो गए, domino joiners हो गए। Small fishes used to help the edge of the butt joint when gluing. जो मैंने आपको बताया ना कि बिस्किट जॉइंट्स यानी कि इस तरह का ये जो एक पीस होता है इसको हम उसमें ज्वाइन करके इसको ग्लू के साथ फिक्स करके हम यूज कर सकते हैं और उसको हम बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी दे सकते हैं।
Domino joiner क्या होता है? A trade marker fish is smaller to a biscuit joiner, where a piece larger than a biscuit has some the advantages of the doubles and some of the advantages of biscuit. जो डबल्स में मैंने आपको बताया कि वो मशीनरी के थ्रू जो पिंस होते हैं, उसके जो राउंड पिंस होते हैं वो यूज होते हैं, वो आप मेटल के भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी आपका है तो वो पीसेस डाल के आप विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग जो टूल्स को यूज करके आप डबल जॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। आप ये तो आपकी बात हो गई है आपके जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट का ट्रेडिशनल जॉइंट किस तरीके से होते हैं, नॉन ट्रेडिशनल जॉइंट्स क्या होते हैं, और हम इन्हें नॉन ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल जॉइंट्स में हम इनको इम्प्रूवमेंट कैसे, स्ट्रेंथ कैसे दे सकते हैं, इनको हम बहुत ज्यादा ड्यूरेबल कैसे बना सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? कुछ जब हम जॉइंट्स यूज करते हैं तो हमें वुड प्रॉपर्टीज जो है वो वुड की जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हमें प्रॉपर्टीज वुड की नहीं पता होंगी तो हमें प्रॉब्लम होगी कि हम किस तरह की लकड़ी को यूज करें एज पर हमारा फर्नीचर है या वुड का जो भी वर्क है एज इट इज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। Many woods joinery techniques either they depend upon the compensate of for the fact that wood is anisotropic. Its material properties are different along different dimensions. Is it clear? This must be taken into the account when joining wood parts together. Otherwise, the joint is destined to fail. Gluing wood with the grain running perpendicular to each other is often the reason of split board or broken joints. Furniture from the 18th century, while made by the master craftsman, did not take this into the account. The result is masterful work suffer from the broken brackets feet, which was often attached with a glue block. When the perpendicular to the base piece, the glue blocks were fastened with the both glue and nails, resulting in unique expansion and contraction between the pieces. This was also the cause of splitting of whiteboard, which were commonly used during that period. In modern woodworking, it is an even more critical as heating and air conditioning cause major changes in the moisture content of the wood. All woodworking joints must take these changes into account and allow the resulting movement. टाइम टू टाइम जितने भी हमारे जो ये चेंजेस होते जा रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, मोस्ट क्रिटिकल जो कंडीशन हो रही है कि मॉइस्चर का जो डिफरेंट, कभी भी हमारा जो ज्यादातर हमारे जो एसीज यूज हो रहे हैं और अदर मॉइस्चर कंट्री की एटमॉस्फेयर हमारा जो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से वुड जो वर्क है, वुड की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती हैं और उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ट्रीटमेंट के थ्रू इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। वुड की स्ट्रेंथ कैसे होनी चाहिए? वुड इज द स्ट्रॉन्गर व्हेन स्ट्रेस्ड अलोंग द ग्रेन longitudinally, then it is when stressed across the grain readily and tangentially. Wood is a natural composite material. Parallel strands of cellulose fiber are held together by the lignin binder. These long chains of fibers make the wood especially strong by the resisting stress and spreading the load over the length of the board. Furthermore, cellulose is tougher than login in the fact demonstration by the relief ease and which can be split along with the grain compressed to across it. Different species of wood have different strength level and the exact strength may vary from sample to sample. जो हमारी वुड होती है वो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, जो हम प्रेजेंट टाइम में जो हम वुड यूज करते हैं, जो हमें एज पर द ट्रीटमेंट होने के बाद हम यूज आती है, ऐसा नहीं है कि इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, ये मैं आपको इस स्लाइड में नहीं बता पाऊंगी, इसका एक मुझे अलग से लेक्चर लेना पड़ेगा जो मैं सम टाइम ले लूंगी। बट ये जो हम फर्नीचर के लिए जो हम लॉग्स यूज, ये जो प्लैंक्स हम यूज करते हैं, ये एक प्रोसीजर के थ्रू, यानी कि सीजनिंग एक होती है, प्रॉपर सीजनिंग के बाद ये हमारा थ्रू द पॉलिश एंड पेंट होके ये तब हमारे पास ये वुड वर्क आता है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ऑलरेडी चेकआउट हो जाती है बाय मशीनरी। जो हमारी वुड्स होती हैं, अगर वो उसमें कोई उसकी टर्माइट की प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, सीजनिंग किया जाता है। उसको सीजनिंग से मतलब है कि उसको नेचुरल सुखाया जाता है, उसको आर्टिफिशियल भी सुखाया जाता है, जैसे हम ब्रिक को करते हैं। बहुत लंबा प्रोसीजर है इसका,
अब इससे जो स्ट्रेंथ जो है, जैसे हम ब्रिक को फाइंड आउट करते हैं वैसे ही हमारा वुड का फाइंड आउट होता है। तो आफ्टर दैट के जो हमारे बोर्ड्स वगैरह, जो वुड की जो एक्स्ट्रा जो हमारा वेस्टेज होता है उसी से वुड बोर्ड्स वगैरह भी बनते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स आर मेड फ्रॉम द वुड। ओके नाउ, तो ये तो हमारे वुड की स्ट्रेंथ हो गई है। नाउ डायमेंशन स्टेबिलिटी क्या होती है? Timber expand and control contract in the response to humidity, usually much so longitudinally than in the radial and the tangential direction. In trachophytes, trees will longify tissues which transport resources such as water, mineral, and photosynthetic products up and down the plants, while lumber from harvested tree is no longer alive. These tissues still absorb and expel water, causing swelling and shrinkage of the wood in kind with change in humidity. When the dimensional stability of the wood is paramount, quarter sawn or wrist sawn, lumber is a preferred because its grain, the pattern is consistent as the reacts less to humidity. जो इसकी dimension stability है कि इसको किस तरीके से हम करते हैं। ये जो हमारा मटेरियल यूज फॉर द जॉइनिंग, जो हमारा आप देखते हैं कि आपको किस तरीके से जॉइंटिंग को हम यूज करते हैं वुड को, लॉन्गिट्यूड भी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ईच एंड एवरीथिंग जैसा आप चाहते हैं उसको जॉइंट को हम यूज करते हैं। A joint can be designed to hold the without the use of glue, fastener, or pin. The mortise and tenon is an example of this. जॉइंट जो है बिना ग्लू और फास्टनर्स के भी हम यूज कर सकते हैं। मोर्टाइज एंड टेनिस का बेस्ट एग्जांपल है। ग्लू इज द हाईली इफेक्टिव फॉर जॉइनिंग timber when the both surfaces of the joint are edge again. A properly glued joint may be as strong or stronger than a single piece of wood. However, glue is notably less effective on end grain surfaces. Animal glue is suitable in soluble in water, producing joints that can be disassembled using the steam of open and then the glue. Various mechanical fasteners may be used, the simplest being nails and screw. Glue and the fastener can be used together. हम जो भी nails वगैरह यूज करते हैं वो इस तरीके से हमारा यूज करके हम इसको कर सकते हैं। Now, traditional joineries होती है। Many traditional wood joineries techniques used for the distinctive material properties of wood, often without resorting to mechanical fasteners and adhesives. While agriculture in which pieces of the wood are the joined together to make furniture or structure has a joinery tradition, wood joinery techniques have been especially well documented and are celebrated. In the Indian, Chinese, European, and Japanese traditions, because of the physical existence of the Indian and Egyptian examples, we know that the furniture from the first several dynasties show the use of complex joint like the dovetail over 5,000 years ago. Dovetail joint बहुत टाइम से यूज होता हुआ आ रहा है। This tradition contributed to other latest Western styles. The 18th century writer Diderot include over the 90 details in illustration of the wood joints. In his comprehensive the encyclopedia, while the Western techniques focused on concealment of the joinery, the Eastern societies through later did not attempt to hide and get the joints. The Japanese and Chinese tradition in the particular require the use of the hundreds of types of joints. यानी कि joineries जो हैं जो मैं आपको 5, 12, 20 अप्रोक्सीमेटली जितनी joineries मैं आपको बताऊंगी, जरूरी नहीं है कि इतनी ही joineries अवेलेबल है। Different types of more than 100 types of joints are available in the carpentry field. Okay, carpentry field में बहुत सारे joints हैं जो available हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको as per the interior syllabus मैं आपको joineries की थोड़ा सा मैं ज्यादा डिटेल में आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आर्किटेक्चर और सिविल के बच्चे भी होंगे, बच्चे इन द सेंस ट्रेनीज भी होंगे। ओके, तो that's why I am detailing some थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग बता रही हूँ, तो we can follow it. The reason was the nail and grooves used did not the stand up well. The firstly, functionally temperatures and humid weather condition is most central and southeast area. As in the highly resilient wood used in the traditional Chinese furniture do not glue well, even if they are cleaned with solvent, they attach using the modern glues. Okay. Non-traditional
क्या होते हैं, method that are not considered traditional joinery have come about the modern times, largely to attempt to simplify the job of the woodworker of various reasons. These include biscuit joints and pocket holes joinery. Present time में जो biscuit joints और pocket hole joineries हैं, इनको प्रॉपरली यूज किया जा रहा है जॉइंट्स में. ओके, ये कुछ मशीन से जो वर्किंग किए जा रहे हैं, जॉइंट्स किए जा रहे हैं, उनके कुछ आपको फिक्स दिखाए. ओके, नाउ ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि जॉइंट्स क्या है. नाउ कम टू द, मैं आपके साथ जो है अपनी नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करूँ. नाउ तो अभी हमने जो है कारपेंट्री जॉइनिंग के रिगार्डिंग हमने इस पे पढ़ा है, तो आगे हम इसके काम को पूरा करेंगे. ओके, जस्ट वेट, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी स्लाइड. इस स्लाइड में मैंने आपको काफी ज्यादा डीप में बताने की कोशिश की है कि हम कारपेंट्री विद फिगर की आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाए. कारपेंट्री जॉइंट्स के रिगार्डिंग अभी हमने पढ़ा कि ट्रेडिशनल जॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन ट्रेडिशनल जॉइंट्स क्या होते हैं. Now, अब हम डिटेल्स में देख लेते हैं कि कारपेंट्री जॉइंट का एक्चुअल फिगर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ, इनका पर्पसेस क्या होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं. इज इट क्लियर नाउ? वुड जॉइंट्स जो हैं, वुड जॉइंट्स आर जॉइंट फॉर्म बाय टू वुड, टिम्बर और शीट्स. जो भी हमारे जॉइंट्स बनते हैं, देखिए जब भी हमारे, हम जब वुड जॉइंट्स कहें या कारपेंट्री जॉइंट्स कहें, वो दोनों का मतलब हमारा एक ही है. तो जो भी हमारे जॉइंट बनेंगे हमेशा टू पीसेस में बनेंगे. ओके, सिंगल पीस से तो कोई जॉइंट बनता ही नहीं है. वुड जॉइंट है जॉइंट फॉर्म बाय द टू वुड्स, टिम्बर्स, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो टिम्बर हो, चाहे वो शीट हो, और वुड दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय द नेल्स, जिनको हम नेल्स के थ्रू, फास्टनर्स के थ्रू और पैक्स और क्लू के थ्रू हम ज्वाइन करते हैं. दैट आर द वुड जॉइंट्स. ये वुड जॉइंट्स कहलाते हैं. There are many wood joints available to market. Oh, sorry. There are many wood joints available to make. मतलब make means बनाने के बहुत सारे joints हैं जो मार्केट में. जैसे मैंने आपको बताया था, more than 100 joints are available in the carpentry field. Joints are used to build strength into products. Joints जो होते हैं वो product को strength देने के लिए use होते हैं. They tend to be used to make picture frames, corner pieces, and nails are often used to strengthen the joint. Joints को strength वगैरह देते हैं. Is it clear? Now, types of wood, double butt joint होता है, dado joint, rabbet joint, lap joint, dovetail joint, mortise and tenon joint, mitered with the wood spline, tongue and groove. ये तो कुछ लिमिटेड जॉइंट्स हैं जो स्पेशली यूज किए जाते हैं. मोस्ट पॉपुलर यूजफुल ऑफ द जॉइंट्स आर हियर. तो मैं उन्हीं के रिगार्डिंग आपको बताऊंगी. सारे जॉइंट्स देखिए मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती. इसके लिए आपको कारपेंट्री के जब कोर्सेज में आप जब करेंगे तो इजीली कर सकते हैं. व्हाट इज एन माइटर जॉइंट क्या होता है? देखिए यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू आपको बताने की कोशिश की गई है कि मोर्टाइज क्या है एंड टेनन क्या है. दोनों फिगर्स को स्पेशली साइड बाय साइड बताएगा. द मोर्टाइज इन द टेनन जॉइंट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुड जॉइंट. ये एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वुड जॉइंट है. टेनन मोर्टाइज एंड टेनन आप कहें या टेनन मोर्टाइज कहें, आप कुछ भी कह सकते हैं. मोर्टाइज टेनन, टेनन मोर्टाइज, both are the same thing. Mortise and tenon joints is normally formed by the cutting a square tongue. ये एक स्क्वायर पीसेस लिया जाता है, जो मैंने आपको बताया था 5 सेंटीमीटर, 5 बाय 5 सेंटीमीटर, जो स्पेशली हमारा जो फ्रेम के लिए यूज होता है, ये एक स्टैंडर्ड साइज है. तो उस पीसेस में हम इसको कटिंग करते हैं, कटिंग करते हैं ऑन द एंड ऑफ द पीस के एंड में ऑफ द वुड, एंड एन इक्वल साइज स्क्वायर होल और स्लॉट द मोर्टाइज इज अनदर. जो हमारा सेम है, जो हम जो टेनन जो कट करते हैं, तो हमारा 5 बाय 5 सेंटीमीटर जो स्टैंडर्ड साइज उसमें लेते हैं, या कोई भी हम साइज लेते हैं, उसमें जब हम टेनन कट करते हैं तो जो अपोजिट पीस होता है उसमें सेम साइज का उसमें मोर्टाइज करते हैं, होल करते हैं उसमें सेम साइज में. और ये हमारा कहीं भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, कॉर्नर में भी हो सकता है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजाइन. ओके,
Now, mortise and tenon के joints के requirements क्या है? This is the most common type of the joint used in the carpentry. जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला carpentry joint है. It consists of the tenon and mortise. Tenon is formed by the cutting both the sides of the timber piece. Tenon जो है आप सिंगल होता है वो दोनों तरफ भी आप टेनन कर सकते हैं. क्यों? आपको दो पीसेस में करना है तो दो अलग पीसेस में आपके मोटाइज होंगे और एक सिंगल पीस में दोनों एंड ऑफ द पीस, एंड ऑफ द जो पीस आपका जो भी वुडन का जो आपने पीस ले रखा है उसमें आप टेनन कर सकते हैं और उसको मोटाइज दो पीसेस, यानी कि आपका सी शेप जस्ट लाइक अ सी शेप एक बन जाएगा. अगर आपको स्क्वायर शेप या फ्रेम बनाना है तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं. If each thickness is about 1/3 the thickness of the timber piece, आपकी जो भी timber का piece है उसकी जो भी thickness है उसका 1/3 कट करते हैं. Is it clear? A corresponding hole is made in the other piece to accommodate the tenon. जो भी आप opposite piece लेंगे उसमें जो mortise का कट करेंगे accommodate करेंगे तो वो एज फर्दर जो आपने टेनन की कट की है वो होती है सेम साइज होता है. टेनन का जितना आपने सिंगल पीस में कट किया है और अनदर पीस जो है उसमें जो मोटाइज का आप करेंगे तो सेम साइज 1/3 जो आपका लॉग का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग. दिस होल इज नोन एज मोटाइज. उस होल को हम मोटाइज कहते हैं. इज इट क्लियर? The sides of the mortise are known as cheeks. उसको हम जो mortise की जो sides होती हैं उसको हम cheeks के नाम से भी जानते हैं. The surface from the tenon springs is known as the root of the tenon. जो tenon की जो surface होती है उसको root of the tenon के नाम से भी जानते हैं. And the remaining portion are known as the shoulder. और उसका जो remaining portion होता है उसको हम shoulder के नाम से भी जानते हैं. Okay? Now, आपको इस फिगर के थ्रू भी बताने की कोशिश की गई कि आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से किया है. ये वाइडली यूज बहुत ज्यादा यूज होता है. लार्ज ग्लू एरिया गिव्स स्ट्रेंथ. अ नंबर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स से डिफरेंट हो सकते हैं. यूज कहाँ कहाँ होते हैं? ये फ्रेम्स में यूज होते हैं, डोर्स में यूज होते हैं, टेबल्स एंड चेयर्स में यूज होते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा यूज होने वाला जॉइंट आपका टेनन एंड मोटाइज है. मोटाइज एंड टेनन आप जो भी कहें एज आपको जैसा सूट करता है. मोटाइज एंड टेनन जॉइंट्स आप देखिए. टेनन इज हिडन इन द मोटाइज. टेनन आपको ये जॉइंट आपको दिखाया गया है. इस जॉइंट को आप देखिए टेनन जो है मोटाइज में हिडन हो जाता है जो ये डॉटेड से दिखाया गया है. स्टॉप मोटाइज एंड द टेनन जॉइंट्स. ओके. which mortise and tenon joint यानी कि डबल जो हमारा मोटाइज है ये टेनन में हमारा डबल किया हुआ है. ये वेजेस लग के इसको टेनन पॉइंट को कर देते हैं. इज इट क्लियर? ये हमारे फ्रेम्स स्पेशली फॉर द डोर में हमारे ये यूज होता है. अगर आप फ्रेम डोर का कंस्ट्रक्शन जब आप देखेंगे तब आपको ये चीज क्लियर होगी. मोटाइज एंड टेनन जॉइंट्स आपके ये ट्विन मोटाइज एंड टेनन जॉइंट्स भी हो सकते हैं. आपको मैंने भी सिंगल पीस से टेनन मोटाइज बताया था. डबल जॉइंट्स में भी हो सकते हैं. आपने 5x5 सेंटीमीटर प्लैंक होता है यानी कि जो वुड का जो बोर्ड होता है, बोर्ड इन द सेंस वुड का जो पीस होता है जिसमें आपको जॉइंट बनाना है तो उसमें आप डबल मोटाइज भी कर सकते हैं, डबल टेनन पीस भी कर सकते हैं लाइक दिस. ओके. ये इसका पर्पस क्या? ग्रेटर ग्लू एरिया एंड द स्ट्रॉन्गर पॉइंट. इससे ये बहुत एक तो पीस की विड्थ एंड लेंथ बढ़ जाती है तो ये स्ट्रॉन्गर पॉइंट हो जाता है. यूज्ड व्हेन अ वाइड टेनन कुड बिकम यूज्ड श्रिंकेज. यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारा जो वाइट फर्नीचर बनता है, बड़ा फर्नीचर बनता है तो उसमें हम इन चीजों को यूज. ये टेनन मोटाइज को एक तरीके से और यूज करते हैं. ये कहाँ पर यूज होता है? देखिए डोर के जो फ्रेम जो टॉप फ्रेम होता है इसका टॉप रेल जो होती है वहां पर यूज होता है जिसपे इसको हॉन्च के नाम से भी हॉन्च मोटाइज एंड टेनन जॉइंट यानी कि जो टेनन निकला होता है उसमें हॉन्च कट होता है. ये हमारे डोर के फ्रेम में इस तरीके से यहाँ पर. इज इट क्लियर? तो टेनन और मोटाइज एक जॉइंट है बट इसमें भी बहुत सारे जॉइंट्स हैं. ओके. तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर डिजाइन आप कहाँ पर यूज कर रहे हैं, कौन सा जॉइंट आपको पता होना चाहिए कौन सा जॉइंट कहाँ पर आप यूज कर रहे हैं. आई होप कि अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है वो क्लियर हो गया होगा. देखिए यहाँ पे हैंड ड्राइंग के थ्रू आपको बताया क्या है कि आप किस तरीके से इसको मोटाइज एंड टेनन जो जॉइंट है ये एलिवेशन में अगर हम देखें ये हमारा वुड का एक पीस है. ये हमारा हमने कंटिन्यू का साइन लगाया हुआ है कि मतलब कंटिन्यू ये कितना भी बड़ा लॉग हो सकता है, छोटा भी हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर डिजाइन. आपका कौन सा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग.
ओके ये मोटाइज है, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये मोटाइज है। ओके और ये इसमें जो यानी कि ये जो टंग इसका है वो मोटाइज के अंदर दिया गया, इसको जो बताया गया है कि टेनन और मोटाइज जब ज्वाइंट हो जाता है तो एलिवेशन में टी पॉइंट में ये ऐसा दिखेगा, और अगर ये कॉर्नर में होगा तो मैंने आपको इससे पहले दिखाया है कि कैसा होगा। अगर हम इसका सेक्शन काट के आपको दिखाएं, अगर इसको मैं सेक्शन में कर दूं, सेक्शन कैसा करेंगे, सेक्शन हम यहाँ से करेंगे इस तरीके से geometry। तो हमारे क्या है? ये जो कह रहे हैं जो मैंने आपको बताया था कि ये तो टेनन है, is it clear? और इसके जो ये ब्रेस्ट पीसेस जो बचते हैं ना इसमें, इनको शोल्डर्स कहते हैं, और इसका जो ये वाला जो पीस है जहां से टेनन निकला होता है इसको रूट कहते हैं, और जो मोटाइज का ये वाला पीस है इसको चीक्स, जो साइड्स होते हैं ये मोटाइज का साइड का पीस है, इसको चीक्स कहते हैं। ओके आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज कैसे। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा जो ज्वाइंट है वो टंग एंड ग्रूव ज्वाइंट है। टंग एंड ग्रूव ज्वाइंट क्या है, टंग एंड ग्रूव और जिसको टीसीबी के टीएनजी भी कहते हैं टेक्निकल फॉर्म में, जब हम वर्कशॉप वगैरह में होते हैं तो टंग एंड ग्रूव ना कहकर टीएनजी कहते हैं, टीएनजी ज्वाइंट का यूज करना। ओके इस मेथड ऑफ द फिटिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट टुगेदर edge to edge usually mainly with wood flooring, perpetuity paneling and similar construction। जैसा कि मैंने आपको वुडन फ्लोरिंग बताई, आपको बताया था वहां पे टंग एंड ग्रूव जॉइंट यूज होता है वुडन फ्लोरिंग में। आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए विच टाइप ऑफ टंग एंड ग्रूव, किस तरह का टंग एंड ग्रूव होता है, हाउ टू ऑपरेट इट। आप उसको खुद भी, आपको इसमें किसी भी स्किलिंग की जरूरत नहीं है अगर वुडन फ्लोरिंग में आप यूज कर रहे हैं प्लैंक के साथ में टंग एंड ग्रूव को यूज, क्योंकि रेडीमेड जो हमारे प्लैंक्स मिल रहे हैं मार्केट में वुडन मटेरियल, तो उसमें टंग एंड ग्रूव होता है, आपको फिक्सिंग का टाइम मेथड होना चाहिए तो वो इजिली फिक्स हो जाता है। तो टंग एंड ग्रूव इजिली मेथड है जो फ्लोरिंग को फिक्स करते हैं। तो टंग एंड ग्रूव क्या है, एक टंग जो ये हमारे देख रहे हैं आप एक पीस में, ये जो बाहर की तरफ पीस निकला हुआ है ये हम इसको हम कहते हैं टंग, और ग्रूव जो होता है मोटाइज, मोटाइज का बीच में सेंटर में होता है। टंग क्या होता है, पूरे जो जितना भी आपका पीस है उस पूरे पीस में ये होल होता है। मोटाइज का एज पर द जो टैनन होता है उसके अकॉर्डिंग उसका पीस निकला होता है। इज इट क्लियर? और टंग में क्या होता है, आप पूरे जितना भी आपका प्लैंक जितना बड़ा आपका पीस है उस पूरे पीस में आप ग्रूव कट कर सकते हैं एंड tongue कट कर सकते हैं। Is it clear? Paneling and similar construction, tongue and groove joints allow to flat pieces to be joined strongly together to make a single flat surface। इस single flat surface को देने के लिए यूज किया जाता है। The effect of wood shrinkage is concealed when the joint is beaded or otherwise molded. Okay. Now, dovetail joint. Dovetail joint क्या होते हैं? Most commonly used to the attached drawer sides to drawer front. Dovetail joints almost always indicate the quality furniture। ये dovetail joints जो हैं ये हमारे फर्नीचर में यूज किया जाने वाला सबसे ज्यादा एक जॉइंट है। Typically cut using a manufacturer stick to cut these can be done by the hand। इसको by hand हम कट करते हैं और ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। ये जो ड्रॉर्स वगैरह होती है उनमें ये यूज होता है। डवटेल जॉइंट देखिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि ये डवटेल जॉइंट्स जो है ये स्ट्रेट कट भी होता है और एंगल पे भी कट होता है। सॉरी स्ट्रेट में डबल कट होता है, डवटेल कट नहीं होता है, डवटेल हमेशा एंगल में कट होता है। ओके डबल जॉइंट मैंने आपको बताया था, डबल जॉइंट जिसको फिंगर जॉइंट भी कहते हैं, तो उसमें स्ट्रेट ये चीज स्ट्रेट कटिंग में होती है। इज इट क्लियर? ये स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है, अट्रैक्टिव होता है, डक्टाइल थिकनेस टाइटनेस व्हेन इट पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड। तब इसको ये बहुत जो जॉइंट्स होते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि अगर हम कोई जॉइंट यूज कर रहे हैं वुडन में कोई नील्स वगैरह, तो उसकी जॉइंट्स क्या होता है ओपन हो जाते हैं, बट डक्टाइल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसमें आपके जॉइंट्स कभी अपने आप ओपन नहीं होते हैं क्योंकि ये एंगल में कटा हुआ होता है। सॉफ्टवुड में जो इसकी डक्टाइल का जो स्लोप होता है वो 1:6 रखते हैं, और हार्डवुड में जो इसका स्लोप होता है वो 1:8 रखते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर ड्रॉर्स वगैरह में यूज होता है, बहुत हैवी ड्रॉर्स भी यूज होती है। स्लोप ऑफ द डक्टाइल जॉइंट देखिए 1:6 आपको बताया गया है कि सॉफ्टवुड में 1:6, यानी कि अगर आपका ये जो 6 है तो इसका कट जो रहेगा ये 1 है। ओके यानी कि अगर ये आपका 6 सेंटीमीटर लिया है तो 1 सेंटीमीटर आपने इसको इस तरीके से एंगल दे दिया है। तो ये दो अपोजिट जॉइंट्स में इसी के थ्रू इसमें यूज होता है। ओके
और हार्डवुड स्लोप होता है 1:8, यानी कि अगर आपका जो पीस है वो 8 इंचेस आप उसकी डेप्थ रख रहे हैं तभी वो 1 इंचेस ही रहेगा, और अगर 6 इंचेस रख रहे हैं तो भी वो सॉरी यहाँ इंचेस नहीं, हम सेंटीमीटर की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ सेंटीमीटर रखेंगे तो भी ये 1 सेंटीमीटर इसका टैपर जो है, यानी कि जिसको जो टैपर यानी कि स्लोप जो है वो इस तरीके से। ओके ना, ये डक्टल जॉइंट्स में देखिए, ये यहाँ पे आई होप कि आपको क्लियर होगा कि ये जॉइंट्स अगर ये आपका 6 है तो ये यहाँ पे आके 1 साइड हो जाएगा, और इसी तरीके से ये तभी ये फिक्स हो पाएगा। और जब इसको कितना, एक बार जब ये फिक्स हो जाता है तो इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि टूटता बहुत कम है। सिंगल थ्रू डबल जॉइंट कॉर्नर्स ऑफ बॉक्सेस, बॉक्सेस के कॉर्नर्स में यूज होता है, वेयर द रेल मीट द लेग्स, जहां पर इसके बॉक्स के लेग्स होते हैं। टी डॉक्टेल हॉल्विंग जॉइंट्स होता है कि सेंटर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं जो टी शेप बनाता है, लाइक दिस। ये जॉइंट्स बहुत अच्छा जॉइंट। डक्टाइल जॉइंट्स, थ्रू डक्टाइल जॉइंट्स यूजेस ये बॉक्स केसेस में है, ड्रॉअर केसेस में है, और लैप्ड डक्टाइल जॉइंट्स भी होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि लैप्ड यानी कि ओवरलैपिंग, जो कि यूज where the strength is needed, जहां पर strength की needed होती है, but the front and gain of the tails are to be hidden, यानी कि फ्रंट और गेन्स जो उसके टेल्स होते हैं उनको हिडन रखना होता है, वहां पर हम इन चीजों का यूज करते हैं, लाइक दिस ड्रॉअर का जो फ्रंट होता है। ओके ना, डबटेल जॉइंट ये है। In this type of joint, one edge of the tenon is cut obliquely. The mortise is made slightly wider, and joint is made tight by the introducing ridges. When the tenon does not extend for the full thickness, it is known as the stop ductile joint. याद देखते हैं, okay? नेक्स्ट आता है हमारा हाउस होल्ड जॉइंट। हाउस होल्ड जॉइंट्स हमारे क्या होते हैं? In this type of joint, the whole end of the piece of the timber is accommodation for a house is a short distance to the other piece. It's just like this type of household joint. हाउसहोल्ड जॉइंट्स के ये डिफरेंट टाइप्स हैं। हाउसिंग जॉइंट्स ये सेंटर में जिस तरीके से यूज हो रहा है, जो मैंने आपको पहले भी डिटेलिंग में बताया है। ये स्टॉप्ड हाउसिंग जॉइंट है कि आप ये जिस तरीके से यूज हो रहे हैं। अडप्टेड हाउसिंग जॉइंट एंड टंग एंड ग्रुप जॉइंट। हाउसिंग जॉइंट कॉर्नर ऑफ ड्रॉअर, ड्रॉअर के कॉर्नर में जो जॉइंट यूज होता है। इसका जो हाउसिंग जॉइंट्स है इसका भी बहुत यूज होता है। ये शेल्फ्स की यूनिट्स बनाने के लिए होता है। डिवाइडर्स ऑफ द बॉक्सेस, बॉक्स में जो डिवाइडर्स होते हैं उनके लिए भी ये यूज है। आप जिस तरीके से इसको देख पा रहे हैं, इट इज वेरी यूजफुल। ब्राइडल जॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि ब्राइडल जॉइंट्स क्या होते हैं, तो आप इनका यूजेस देख लीजिए। ये फ्रेम्स में यूज होते हैं, डोर्स में यूज होते हैं, मेकिंग टेबल्स, मेकिंग चेयर्स। इज इट क्लियर? लाइक दिस। ये टी ब्राइडल है, ये कॉर्नर ब्राइडल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राइडल जॉइंट्स होते हैं। मैंने कुछ ब्राइडल जॉइंट्स आपके यहाँ दिखाने की कोशिश की है, टी ब्राइडल एंड कॉर्नर ब्राइडल। कुछ और ब्राइडल्स हैं, डबटेल ब्राइडल, लाइक दिस। डबटेल में स्लोप होना कंपलसरी है ताकि वो ड्यूरेबिलिटी रहे जॉइंट में। माइटर ब्राइडल जॉइंट, माइटर के साइड पे ब्राइडल जॉइंट यूज किया है। इज इट क्लियर? इनका यूज भी फ्रेम में होता है, डोर्स में होता है, मेकिंग टेबल्स में होता है, मेकिंग चेयर्स में होता है। आई होप कि आपको डबटेल जॉइंट्स क्लियर होते हैं। माइटर विद द वुड स्प्लाइन जो होता है, ये कहाँ पे यूज होता है? माइटर्ड कॉर्नर्स मेक द जॉइंट disappears, they have a clean look and be strengthened with the splines. The splines can be either hidden inside the joint or cut on the outside. ये hidden splines joints होते हैं, तो outside आपको दिखाई नहीं देते। लाइक दिस आपका देख रहे हैं किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। माइटर जॉइंट, a simple form of the joint, it can be strength wood with loose tongue biscuits और doubles। ये आप माइटर जॉइंट का देख रहे हैं, आप किस तरीके से यूज किया गया है। माइटर जॉइंट विद द लूज टंग के साथ में यूज किया गया है। माइटर स्टैंडर्ड यूजिंग द बिस्किट्स जो यूज किए, जो मैंने आपको ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल में आपको बताया था कि व्हाट इज द बिस्किट जॉइंट्स जो नॉन ट्रेडिशनल है। माइटर ब्राइडल जॉइंट, ये माइटर ब्राइडल जॉइंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? इज इट क्लियर? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली टाइम बहुत कम है तो मैं फटाफट 2 मिनट में आपका पीपीटी खत्म करना चाहूंगी। माइटर जॉइंट का एक और एग्जांपल दिया हुआ है। A miter joint is used where two pieces of the wood need to be the positions back to each other in exactly 90 degree or 45 degree. इसका जो माइटर जॉइंट मैंने आपको बताया था, इसका एक एंगल होता है 45 डिग्री का, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे ये जॉइंट होता है। इसका जो कॉर्नर होता है में और अदर कॉर्नर्स पे बहुत यूज होता है। आप इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं।
cut is made on the other end, and when they are placed against each other, the at 90 degree corner is achieved. जब हम miter joint का use करते हैं तो 90 डिग्री का corner हमें achieved होता है. अब जिस तरीके से figures में देख पा रहे हैं, ओके. डबल जॉइंट क्या होता है, देखिए मैंने आपको डबल जॉइंट बताया था, डबल जॉइंट बताया था, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है. डबल जॉइंट्स मशीनरी के थ्रू बनते हैं, डबल जॉइंट्स बाय हैंड भी बनते हैं, ओके. Double joints come in the different sizes, 1 by 4 inches, 3 by 8 inches, half inches, 5 by 8 inches, etc. Different types of double joints. These joints are hidden and strength to the joint. Double holes are drilled and glue the clamp together. उसी के according इसका work होता है. Dado joints क्या होते हैं? Dados are typically used in making bookshelves. They support the shelf without the benefit of any additional fasteners. Any glue or hardware simply hold the shelf in place. Dados may be made with the dado blade on a table saw. आप देख सकते हैं टेबल सॉस जो आपके ड्रॉर्स वगैरह बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ये डैडो जॉइंट्स कैसे यूज होता है. एक जॉइंट और होता है, ये है रैपिड जॉइंट. रैपिड जॉइंट क्या होता है? This type of joint is made by using the dado blade. Each slide of wood is cut to a specific length. एक specific length होती है जिसके अकॉर्डिंग ये कट होता है. Then glued or bred a nail to the stronger joint. इसको stronger joint nails के थ्रू में इसको joint कर दिया जाता है. Lap joint already आपको बताया है, तो यहाँ पे और डिटेल्स में आपको बताया कि with lap joint के साथ में हम nails का भी यूज करते हैं. A lap joint is when two pieces are cut on a dado and glued और nail together to create a stronger joint. हम इसमें nails जो होते हैं वो wooden के ही यूज करते हैं. वो क्यों यूज करते हैं? इनको stronger देने के लिए, stronger बनाने के लिए, ओके. हम विदाउट नेल्स भी यूज कर सकते हैं. जनरली जो हम वुडन जॉइंट्स में जो यूज करते हैं वो वुडन नेल्स ही यूज करते हैं. आयरन के या लोहे के जो हमारे नेल्स होते हैं उनको यूज नहीं करते हैं क्योंकि वुड आफ्टर सम टाइम क्या होता है ये जॉइंट्स से लूज कर देती हैं. आपने डोर्स वगैरह में देखा होगा हिंजेस में यहाँ पर आपके वुडन जॉइंट्स यूज नहीं हो पाते क्योंकि हिंजेस को किससे अटैच करना है, आपके डोर से अटैच करना है. तो वो विदाउट नेल्स जो स्टील के नेल्स उनके बिना तो अटैच हो ही नहीं सकता. बट आफ्टर सम टाइम डोर आपके नीचे आ जाता है या तो वो फ्लोर से टच होने लगता है, बैंड हो जाता है. दैट टाइम तब वो अपना आफ्टर सम टाइम आपको मेंटेनेंस करना होता है, उन जॉइंट्स को रिपेयर कराना होता है, ओके. Butt joints क्या है? These joints are the most straight forward of all the wood joints simply because they require no cutting out. All you need to this ensure both ends are square and bring them up to the each other at the right angle as shown below the nail and glue the faces together. जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की बट जॉइंट में रिक्वायरमेंट होती है. ये एट द एंड ऑफ द पीस में आपका यूज होता है और इसमें नेल्स भी आप यूज कर सकते हैं और glue भी यूज कर सकते हैं. Notice that the nail have been driven at the angle in the process called dovetail nailing. This is to give the both parts more the grip of the help between the pieces from the being pulled apart. इस पे जब हम नेलिंग करते हैं यानी कि जब हम कील लगाते हैं तो डवटेल नेलिंग करते हैं. इसको देखिए इसमें ना कील लगाने के भी तरीके होते हैं, उनकी भी एक नेम होता है. अगर आप स्ट्रेट लगा देंगे तो वो सिंपली निकल जाएगी, बट अगर आप इसको डवटेलिंग नेलिंग के थ्रू लगाएंगे यानी कि जिस तरीके से आपने देखा अगर एंगल पे लगाएंगे जल्दी से अपने जॉइंट्स को नहीं तोड़ेगा, ओके. ये कील भी निकलने में टाइम लगाएगी, ओके. इसको हम नेल्स कहते हैं. बट जॉइंट के डिफरेंट सिंपल जॉइंट्स होते हैं, नीड नेल्स और स्क्रू. इसमें नेल्स और स्क्रूज की रिक्वायरमेंट होती है. रिबेट विल गिव स्ट्रेंथ ग्रेटर ग्रूव एरिया, ओके. बहुत ज्यादा ये इस तरह से हम इसको Madam, only 1 minute remaining. Kindly conclude, please. Sir, give me only 5 minutes, sir. I want to finish within 5 minutes. बट जॉइंट्स जॉइनिंग बोर्ड सिंपल है. जॉइंट्स आप देख रहे हैं कि फिगर के थ्रू आपको बताया है कि किस तरीके से जब हम बट जॉइंट का यूज करते हैं तो एक बोर्ड कैसे सिंपल प्लेन में आ जाता है, ओके. क्रॉस सॉल्विंग जॉइंट होता है. ये क्रॉस सॉल्विंग जॉइंट भी आपका लैप जॉइंट की तरह ही होता है. क्रॉस सॉल्विंग जॉइंट आर प्रॉपर्ली द मोस्ट सिंपल ऑफ द जॉइंट whenever there is necessary to join two pieces of wood that cross over each other. दोनों एक दूसरे को each other cross करते हैं तब ये क्रॉस जॉइंट हमारा यूज होता है. वुड जॉइंट्स क्या होते हैं? इनके देखिए मैंने आपको बताया था जॉइंट्स के कुछ एडवांटेजेस भी, हर चीज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं. तो वुड जॉइंट्स के कुछ एडवांटेजेस हैं. गिव स्ट्रेंथ, ये जो ऑब्जेक्ट है जो भी प्रोटेक्ट कर रहा है उसको स्ट्रेंथ देता है, लॉन्ग लास्टिंग देता है, उसको डेकोरेटिव बनाता है, रेजिस्ट फोर्स वेल, उसको बहुत अच्छे से रेजिस्ट करता है. इसके डिसएडवांटेजेस, टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिक्वायर स्किल, डिफिकल्ट टू मेक. इन किसी भी जॉइंट को बनाने के लिए कोई भी बनाने नहीं बैठ सकता है, इसके लिए स्किल के रिक्वायरमेंट होती है.
ये मैनुअली जब हम जॉइंट्स बनाते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट जब एक कारपेंटर एक्सपर्ट हो जाता है तो उसको टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो इजी बन जाती है। स्पेशल टूल्स की नीडेड होती है जॉइंट्स को बनाने के लिए। अगर आपको पता है कि कौन सा जो टूल यूज होगा तभी आप उसको कर पाएंगे। ओके, इसमें जो स्क्रूज होते हैं, स्क्रूज आर जो यूज टू होल्ड अ जॉइंट टुगेदर, जॉइंट को होल्ड करने के लिए होता है। फर्स्ट है पायलट होल इज ड्रिल्ड एंड देन काउंटर शंक्स। ये आप इस तरीके से देख रहे हैं। ओके, नाउ ये कुछ मटेरियल्स है जो हमारे यूज हो रहे हैं। इसमें स्क्रू एंड प्लग्स होते हैं जो इसमें यूज हो रहे हैं। स्क्रू एंड हिडन विद राउंड वुडन प्लग्स होते हैं, ये इस तरीके से इसमें यूज किए जाते हैं। ये कुछ एक्सेसरीज हैं जो हमारे वुडन जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, जिनकी हेल्प से हम जॉइंट्स को मोस्ट स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। जॉइंट के जो ब्लॉक होते हैं, ये इस तरह के ब्लॉक होते हैं ना, ये भी हमारे शेल्फ वगैरह में यूज होते हैं और फर्नीचर में भी यूज होते हैं। हम बोर्ड फर्नीचर बनाते हैं, वहां पर इन जॉइंट्स का यूज होता है। अलाउ पीसेस टू वीकन अपार्ट, वेरी स्ट्रांग और अट्रैक्टिव। ये नॉक डाउन फिटिंग वाले सिस्टम है कि आप इसमें ये लगा के और इस तरीके से बोर्ड उठा सकते हैं। क्लियर? ओके, तो आपका जो ये हमारा जॉइंट्स है, मैंने आपको बताया कि इन पीसेस को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने जॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंट थिंग फॉर योर कारपेंटरी जॉइंट्स। नाउ तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे क्लोज होता है। टुमारो वी विल कंटिन्यू, हम अगेन कंटिन्यू करेंगे अपने जो इसका जो प्रैक्टिकल अदर जो भी रिमाइंडर कुछ पॉइंट्स बचे हैं उनको मैं कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन टुडे माय क्लास एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।